हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया था एसएससी जीडी के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग इसमें उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। और 4 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जो कि 1 फरवरी 2023 के 4 शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम लोग उससे आगे सॉल्व करने वाले हैं और आज का हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और बता देते हैं कि ये एक ही शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एज इट इज वही क्वेश्चन ले लिया है 20 के 20, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि पूछा किस तरह से जाता है। और बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट भी होते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पॉलिटी से पूछा गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो ये डायरेक्टली आप लोगों से पूछना क्या चाहता है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, छुआछूत के अंत का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर ये अनुच्छेद दिए हैं, इनमें से आप लोगों को बताना है कि अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है वह कौन सा अनुच्छेद है। तो राइट आंसर हम लोगों का 17 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। आप लोगों को पता होगा 14 से 18 तक ले जो है वो समता और समानता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में, जो कि मौलिक अधिकार है। बता देते हैं कि आप लोगों को देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है। ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 16 में बताया गया है, देखिए 14 में सबसे पहले है कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है, यानी कि कानून किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 14 में। 15 में बताया गया है धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ये बताया गया है 15 में। और लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 16 में। 17 में बताया गया है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। मौलिक अधिकार है 14 से 18, समता और समानता का अधिकार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार सुन लीजिए। 14 में बताया गया है कानून के समक्ष समानता। 15 में बताया गया है धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में बताया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। तो इतना आप लोग रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? ये पूछ रहा है लाल बाल पाल में से इनमें से कौन एक है। तो लाल बाल पाल का आप लोगों को हम फुल फॉर्म बता देते हैं, यानी कि पूरा नाम, इससे आप लोगों को खुद ही आंसर पता चल जाएगा। लाल से होता है लाला लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल थे। तो इनमें से आप लोगों को कौन दिख रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास या लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोगों का। देखिए क्वेश्चन है, केवल डैश डैश वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए पात्र होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछना क्या चाह रहा है, आप लोग ये समझिए। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35। तो आप लोगों को पता होगा प्रेसिडेंट और गवर्नर यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आयु कितनी होती है? न्यूनतम 35 ईयर्स, यानी कि 35 वर्ष। वहीं प्रधानमंत्री बनना हो तो उनका क्या होता है? 25 वर्ष। कितना होता है उनकी न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए? 25 वर्ष, यदि वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 35 ईयर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 है विषम का चयन करिए। इनमें से 3 एक समान है और एक अलग है, उसी को हम लोगों को चयन करना है और संकेत दिया गया है वस्त्र उद्योग, यानी कि इसी के डायरेक्शन में हम लोगों को देखना है। तो देखिए कपास उद्योग, रेशम उद्योग और ऊन उद्योग, ये तीनों एक जैसे ही हैं। बात करें विषम क्या है, तो विद्युत उद्योग बिल्कुल डिफरेंट है इन तीनों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। आप लोगों ने पिछले वीडियोज में भी देखा होगा कि एक दिया था इसी तरह विषम का चयन करने के लिए, जो कि खेती से संबंधित था। तो ये विषम वाला आप लोग ध्यान रखेंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है जियोग्राफी से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? लोकतक, सांभर, बड़ा पानी या एक है भीमताल। तो आप लोग जानते होंगे इनमें से राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा सांभर। सांभर मीठे पानी की झील नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आर्द्रता मापी। ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएंगे। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में डॉट बार आयोजित होता है। तो एक वर्ष में पुष्कर मेला ओनली एक बार ही आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हम लोगों का ऑप्शन सेकंड, यानी कि एक बार। अगला देखिए, यूकी भांभरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यूकी भांभरी किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या था। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अब तो इसका आंसर बदल चुका है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पूछ रहा है 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो क्या थी उसमें? तो 112 रही होगी, लेकिन अब इसका आंसर बदल चुका है 134। अब आप लोग ध्यान रखिएगा इस समय का, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन उस समय करंट का था। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा झावेरी बहनें में ये 4 बहन हैं और ये मणिपुरी डांस से संबंधित है, यानी कि मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित है झावेरी बहनें। और चारों बहनों का नाम क्या है? तो दर्शना, नैना, स्वर्णा और दर्शना, नैना, रंजना और स्वर्णा। ये 4 बहनें हैं जो कि जिन्हें झावेरी बहनें कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि दर्शना को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो मणिपुरी। ये मणिपुरी से झावेरी बहनें संबंधित ही हैं, ध्यान रखिएगा। और गुरु विपिन सिंह और ये झावेरी बहनों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो मणिपुर क्लासिकल डांस से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन? प्रमोद सावंत इसका राइट आंसर है। कौन है? प्रमोद सावंत। मार्च 2022 में बने थे गोवा के मुख्यमंत्री कौन? तो प्रमोद सावंत, नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्रता के समय भारत के लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? कृषि, सेवा, विनिर्माण या खनन? तो एग्रीकल्चर। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, और जब यह तो स्वतंत्र हुआ था तब तो बहुत ज़्यादा ही कृषि पर सभी लोग निर्भर थे। कितने प्रतिशत? 75, यानी कि 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए, और जीडीपी में उस समय स्वतंत्रता के समय सबसे ज़्यादा योगदान भी किसका था? तो कृषि का ही था, यानी कि कृषि आप लोगों को पता होगा कि ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र। तो लेकिन इस समय तो जो है प्राथमिक नहीं, तृतीय क्षेत्र जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रजाति जो खाली एवं नग क्षेत्र पर डॉट करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, मूल अन्वेषक जो प्रजाति होती है वो नग्न एवं खाली जगह पर ही क्या करती है? आक्रमण करती है। इसका सिंपल सा आप लोग क्या ध्यान रखिए कि मूल अन्वेषक जो प्रजाति होती है वो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर क्या करती है? आक्रमण, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अब देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि राजगृह
कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डाट में स्थानांतरित कर दिया गया। तो यही पूछ रहा है कि देखिए आप लोगों को सिंपल सा ध्यान रखना है कि मगध की पहले राजधानी राजगृह थी, क्या थी, राजगृह थी, लेकिन बाद में मगध की राजधानी क्या बन गई थी, पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर इसका सेकंड यानी कि ऑप्शन सेकंड है, पाटलिपुत्र। तो यही सिंपल सा ध्यान रखना है, मगध की पहले राजधानी क्या थी, राजगृह, बाद में राजधानी कौन सी बनी थी, पाटलिपुत्र। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत की ध्वजवाहक कौन थे या थी। तो 2018 के एशियाई खेल में ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा जी थे। कौन थे, नीरज चोपड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। और इस बार पेरिस ओलंपिक में आप लोगों को पता होगा नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर जीता है। इनसे ये क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि इस बार क्या जीता है पेरिस ओलंपिक में, नीरज चोपड़ा जी ने, तो सिल्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डाट उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। तो एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर, राइट आंसर क्या होगा, भीतर। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीतर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु के राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य पूछ रहा है तमिलनाडु का, इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है, कुम्मी। कुम्मी कहाँ का है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र कहाँ का है, महाराष्ट्र का लावड़ी है, सॉरी लावड़ी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्या था, गरीबी उन्मूलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला। करंट का क्वेश्चन था। तो कौन थे, तपन कुमार डेका। कौन थे, तपन कुमार डेका। इस बार करंट का अलग ही क्वेश्चन बनेगा, वो तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। लास्ट का आज के वीडियो का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है। डैश को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम को 2019 में पारित किया गया था जिसके फलस्वरूप भारत के प्राइम मिनिस्टर और अन्य जो प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा को प्रतिबंधित करती थी। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या है इसमें, ऑप्शन ए है, विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 को, यानी कि विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम जो है इसे 2019 में पारित किया गया था जिसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा की जाती थी। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन इसका ए है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं आप लोगों को या इजी लग रहे हैं वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये मेरे द्वारा क्वेश्चन बनाए नहीं गए हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को पता चलता होगा कि आप लोगों का कितना तैयार है। अगर नहीं तैयार है तो प्रैक्टिस सेट को डेली सॉल्व करिए, इससे बहुत ही आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है और अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए जिससे इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।